नहीं हो? हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी हूँ। चलो, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, ये हमारा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल आ गया। और अगले पेज पर हम ले लेते हैं बैलेंस शीट। आर्यन, आपने किया ट्राई? सच बोलना है, सच। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। किया था आर्यन को? हाँ जी दीदी, पक्का है? हाँ जी दीदी बैठा हूँ मैं, ले रहा हूँ मतलब क्लास। हाँ, क्लास तो ले रहे हो। ये होमवर्क क्वेश्चन था, ट्राई किया था? नहीं दीदी, ट्राई नहीं करा। तो बस अब फटाफट से 20 की तैयारी कर लो, बाकी सब कर चुके हैं ट्राई। ओके दीदी। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बाकी सबने आई होप ट्राई किया है और हम इसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप ही हो जिसने अभी ट्राई नहीं किया है, होमवर्क क्वेश्चंस को ट्राई करा करो। चलो, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। हाँ जी, एज पर क्वेश्चन नंबर 20 जो हमने ग्रुप में डाला था, सबसे पहली वैल्यू है अमन कैपिटल। कितने की गिवन है दीदी? 50,000। कैपिटल हमें गिवन है 50,000 की। ठीक है जी, तो ये हमने पिछली क्लास में आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल इज 50,000, तो वो लायबिलिटी में आ जाएगी। क्लियर है तनीषा? उसके बाद है बेटा जी ड्राइंग्स। क्या सीखा था दीक्षा कल हमने ड्राइंग्स के बारे में? दीदी कैपिटल में से माइनस कैपिटल में से करेंगे। माइनस। हाँ, वेरी गुड। तो ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी 10,000। सबको क्वेश्चन ट्राई करना है कॉपी में और फोटो भी भेजनी है, तो इसलिए रेडी रहिएगा। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल है 31 मार्च 2021। तो ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे। और अक्षत बैलेंस शीट के साथ हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है जी, अब वापस चलते हैं। ट्रेडिंग पी एंड एल ड्यूरिंग द ईयर 2020-21, कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया। अगला है डेटर्स। आर्यन, डेटर्स कहाँ जाएंगे? दी एसेट है। दीदी एसेट्स डेटर्स हमारा एसेट है। कितने का एसेट है? 24,000 का। 24,000। अगला है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होता है। लाइबिलिटी है। हमने क्रेडिटर्स को लायबिलिटी में दिखा दिया 16,000। 16,000। एडजस्टेड परचेज डजंट मैटर, इट्स एडजस्टेड। देखो अब मैं आपको ट्रेडिंग। हाँ, मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगी। एक चीज ये सिखाना चाहती हूँ मैं आपको कि देखो अब हम थोड़े से परफेक्ट हो गए हैं, तो हमें ट्रेडिंग का फॉर्मेट बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि ट्रेडिंग में आर्यन क्या क्या आता है, तो जो जो आता रहेगा वो हम लिखते रहेंगे। पहले हम क्या करते थे, पूरा फॉर्मेट बना लेते थे कि हम कुछ भूल ना जाए। अब हमने इतनी बार फॉर्मेट बना लिया है कि हमें याद है कि ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, वेजेज आता है, पावर फ्यूल आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है और कैरेज इनवर्ड आता है, और बाय साइड पर सेल आता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो अगर अब मैं फॉर्मेट ना भी बनाऊं तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख सकती हूँ कि सबसे ऊपर टू ओपनिंग स्टॉक तो आना ही आना है। उसके बाद दीदी आना नहीं है दी हुई ओपनिंग स्टॉक। टू परचेज आना है, बाय में सेल आना है और क्लोजिंग स्टॉक। ये तो बेटा जी इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, है ना? मतलब इसकी सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप इसको तो लिख ही लो। और बाकी जो नीचे की आइटम है वो जब जब मिलती रहेंगी तब तब लिखते रहेंगे। परचेज हमें कितनी दे रखी है? 75,000। तनीषा, परचेज कितनी दे रखी 700। है? 75,700। दीक्षा, अगला आइटम है सेल्स। सेल्स हमें कितनी दे रखी है? 1,31,000। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। ओहो, ये तो हमारे को यही करना पड़ेगा। तो लेट्स कम बैक हियर। क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा सा नीचे करते हैं भाई, क्योंकि सेल में से हमें अमन क्या माइनस करके दिखानी है? वंशिका, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स की वैल्यू कितनी है? 1,31,000। सेल्स रिटर्न कितना है? तनीषा, दीक्षा, मान्या, आंसर दीजिए। 1500। सेल्स कितनी है? 1500। 1,31,000 और सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी है? 1,500। तो ब्रैकेट में आ जाएगा
1500 1 लाख और बाहर आ 29,500 जाएगा 1,00,000 1,29,500 1,29,500 हाँ एग्जैक्टली चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैंक लोन कोई बताएगा कहाँ जाएगा? दीदी लाइबिलिटी लोन बाबू लोन, एसेट कैसे हो जाएगा? बैंक लोन लाइबिलिटी लायबिलिटी, हमने लोन ले रखा है ना बेटा जी, तो लोन तो हमारा कर्जा हुआ ना। कितने का लोन ले रखा है अमर? 10,000। दीदी 10,000 उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बताओ। दीदी इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ये तो एक्सपेंस दीदी है, इनकम है इनकम एक्सपेंस है बाबू, लोन हमने लिया था तो इंटरेस्ट हम दीदी पे एक्सपेंस करेंगे। है है भाई दीदी एक्सपेंस है, आज गलत मत बता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने लोन लिया था वो हमारा कर्जा है, तो कर्जे पे तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे ना, हमें मिलेगा थोड़ी। हाँ जी दीदी तो हमारा एक्सपेंस हुआ ना 300 रुपए का। फिर है कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों ही हमारे लिए एसेट है। कोई नहीं, हम इसीलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप सीख जाओ। कैश इन हैंड 3,000, कैश एट बैंक कितना आ रहा है? 7,500 जी मिसले 7,500। हाँ मिसलेनियस इनकम, अब ये तो कोई फुद्दू ही होगा जो नहीं बता पाएगा क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी दीदी लिखा है इनकम कि इट इज इनकम। इनकम तो बाय मिसलेनियस इनकम हमें कितनी दे रखी है, हम लिख लेते हैं फटाफट से, इट इज 1000। मिसलेनियस इनकम इज 1000। अगला आता है वेजेस, ट्रेडिंग में आती है। देखो अब मैंने पहले ही फॉर्मेट में नहीं लिखा क्योंकि अब मुझे याद हो चुका है कि 4 चीजें ऊपर आती है, तो जैसे जैसे मिलेंगी मैं वैसे वैसे लिख लूंगी, पहले से लिख के क्या जरूरत है। वेजेस 6,000। फिर है फर्नीचर, माने फर्नीचर कहाँ जाएगा? एसेट एसेट फर्नीचर एसेट में जाएगा। कितने का एसेट है फर्नीचर? 33,900। 33,900 उसके बाद है कैरिज आउटवर्ड और कैरिज इनवर्ड। अब मजे की बात यह है कि कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड दोनों ही खर्चे होते हैं। दोनों में फर्क क्या है? कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है माल को लाने का खर्चा, और लाने कैरिज का आउटवर्ड का खर्चा मतलब होता है माल को भेजने का खर्चा। जैसे एक बात बताती हूँ। दीदी हाँ बताओ बताओ। दीदी मैं तो वो कह रहा था इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा और आउटवर्ड एक्सपेंस में। हाँ कैरेज इनवर्ड जो होता है वो ट्रेडिंग के फॉर्मेट का पार्ट होता है, तो उससे तो मैं छेड़छाड़ कर ही नहीं सकती। लेकिन कैरेज आउटवर्ड तो नहीं होता है, तो कैरेज आउटवर्ड नीचे P&L में आएगा क्योंकि है तो दोनों खर्चे ही ना। तो कैरेज इनवर्ड ऊपर आएगा और कैरेज आउटवर्ड नीचे आएगा। तो कैरेज इनवर्ड का खर्चा हो गया। दीदी P&L नहीं आएगा 2। हाँ जी बेटा जी, P&L में भी 2 आएगा, बट अगर हम नहीं लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रैक्टिकली। बट ठीक है, आपके टीचर्स थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग ज्यादा चलते हैं, तो हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लिख देंगे। वैसे बड़े लेवल पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 लगाया कि नहीं, वैसा। बट ठीक है, इट्स ओके, अभी हम छोटे हैं तो अभी हम लिख देते हैं 2 कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड। ठीक है बेटा जी, कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया। अब है सैलरी और रेंट, ये भी दोनों इधर के ही खर्चे लग रहे हैं मुझे तो, Rent P&L के ही। एक है 2 सैलरी और एक है और एक है रेंट सैलरीज और 2 रेंट। तो सैलरीज का खर्चा हो गया 12,000 12,000 रुपए का, और रेंट का खर्चा हो गया 18,000। 12,000 बेड डेप भी इधर ही आएगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, 600 रुपए का, दैट इज 2 बेड डेप। 2 बेड डेप का खर्चा भी इधर ही आएगा 600 रुपए का। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड, दीदी डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके बारे में आप में से कोई कुछ बताए, क्या फर्क है? दीदी डिस्काउंट अलाउड अभी हम थोड़े दिन दीदी पहले ही, डिस्काउंट उसने अलाउ की सर दीदी उसने डिस्काउंट अलाउ किया हाँ हाँ दीदी आगे। उसमें तो उसका घाटा है ना एक्सपेंस है कि इनकम है? दीदी एक्सपेंस है डिस्काउंट अलाउड और और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। आप कुछ बताओ मान्या, तनीषा, बोलो बोलो बोलो, बोलने से ही चीजें आएंगी, चुप रहने से कैसे होगा? दी डिस्काउंट अलाउड तो
क्या कहते हैं दीदी, डेबिट साइड आएगी क्यों आएगा बाबू डेबिट साइड? बोलो बोलो बोलो। क्योंकि उसने डिस्काउंट। अभी थोड़े दिन पहले ही ना हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप आप सबको याद होगा। उसमें मैंने हाँ आपको जी। ये चीज बताई थी कि डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है अगर अलाउ करा है, दिया है, और अगर रिसीव करा है तो वो हमारी रिसीव करा तो क्रेडिट। दीदी पीएनएल में आएगा डिस्काउंट हाँ अलाउड। P&L में आएगा, बिल्कुल सही है। अलाउ वाला टू साइड पे आएगा, रिसीव वाला बाय साइड पर आएगा, सिंपल। जी हमने भी तो वही बोला। भाई तुमने नहीं, मैंने बोलता था, ज्यादा होशियार मत बन। चलो चलो चलो, ठीक है, ओके, हो गया, सब होशियार है। मैं पढ़ रही हूँ तुमसे, टेंशन मत लो। चलो, टू में लिखो डिस्काउंट अलाउड, और बाय में लिखो डिस्काउंट रिसीव। बिल्कुल यही बोला था आपने, लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था ना, उन्हें भी समझाना है ना। सबका साथ सबका विकास है ना मोदी जी की योजना। चलो, आई होप अब सबको क्लियर है। तो टू डिस्काउंट अलाउड उधर हो गया, बाय डिस्काउंट रिसीव उधर हो गया। मैं भी लिख रही हूँ। आगे अमन, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट अगला आइटम बोलो मान्या। दीदी डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट अलाउड टू में हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय में हो गया। अगला दीदी बोलो। बिल्स पेबल। दीदी बिल्स पेबल। हाँ जी, बिल्स पेबल कहाँ जाएंगे? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में जाएंगे, बिल्कुल सही। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो टू साइड पे आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव जो है वो बाय। दीदी हाँ जी, बोलो बोलो। बिल्स रिसीवेबल हो गया। अभी नहीं हुआ, अभी तो डिस्काउंट अलाउड ही लिख रही हूँ मैं। डिस्काउंट अलाउड लिखती हूँ सबसे पहले। अमाउंट कितना है इसका? दीदी 5000। 5000। और डिस्काउंट रिसीव्ड है 2600। ठीक है आर्यन जी, क्वेश्चन चल रहा है कॉपी पे। 2600। ओरल डिस्कशन मत करने लगना। अगला आएगा बीपी, बिल्स पेबल। चलो, बिल्स पेबल कहाँ जाएंगे? बिल्स पेबल नहीं है, अगला बीआर है, बीआर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है 8000 रुपए की, और बिल और रिसीवेबल BR हमारा asset है। एसेट है। एसेट्स। इसमें भी हम पक्के हो रखे हैं, क्योंकि अभी तो हमने चैप्टर खत्म ही किया था ना, बीआरबीपी वाला। तो बिल जी रिसीवेबल जी। वाला एसेट है, दैट इज 10,000। अगला आइटम, मुझे इसमें कुछ टफ नहीं लगा, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ तो कोई नहीं, हम कर लेते हैं। अगला आपको पूरा दीदी इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने इनकम में लिख दिया था, वो वही उसी की गलती हुई ऐसी है। गलती थी, ठीक है। चलो, बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल जो है वो हमें गिवन है 8000 हो गया। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 2000। अब मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस हमारा क्या है? सोच के बोलना। दीदी एक्सपेंस। दी पीएनएल में आएगा डेबिट साइड। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमने बीएसटी में एक चैप्टर पढ़ा था इंश्योरेंस, जो ये कहता था कि इंश्योरेंस सिर्फ 1 साल का ही होता है। तो क्योंकि इंश्योरेंस 1 साल का ही होता है, तो खर्चा हुआ, एसेट थोड़ी हुआ। तो टू इंश्योरेंस तो हमें बार बार कराना है ना। अब गाड़ी का इंश्योरेंस हम बार बार कराते हैं, तो वो हमारा एसेट नहीं है, वो हमारा खर्चा है। और वो हमारा खर्चा कितने रुपए का हो गया? 2000 रुपए का। 2000। कमीशन 15,400। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाती हूँ आर्यन, आज सिखा रही हूँ, हमेशा याद रखना। अब कमीशन के आगे ना बेटा जी, ये गिवन नहीं है मान्या कि ये कमीशन हमें मिला है या ये कमीशन हमने पे करा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं दीदी। नहीं। नहीं। तो तनीषा, हम ये लॉजिक लगाएंगे कि जो कमीशन है, आप ध्यान से देख के बताओ तनीषा, उसकी जो वैल्यू है वो डेबिट में है ट्रायल बैलेंस में, या क्रेडिट में है? दी क्रेडिट में है। तो ऑब्वियसली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, यही रूल होता है ना। तो इसका मतलब है कि कमीशन हमारी इनकम है। तो कभी आप Well ऐसे said. भी कंफ्यूज हो तो ट्रायल बैलेंस को पढ़ना भी सीखो। आप अरे ट्रायल बैलेंस को भी पढ़ सकते हैं अक्षर। जैसे ट्रायल बैलेंस में जो इसकी वैल्यू है वो क्रेडिट साइड पर है, तो इससे हमें ये पता चलता है अक्षर कि जो ट्रायल बैलेंस में अगर ये क्रेडिट साइड पर है वंशिका, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी इनकम है। अगर आपको ऐसा डाउट किसी पे भी हो, जैसे थोड़ी देर पहले अभी आपको इंटरेस्ट और लोन में भी सेम
डाउट था कि ये हमें इंटरेस्ट मिला या हमने दिया, तो आप उसकी वैल्यू चेक करो कि उसकी वैल्यू डेबिट में है तो मतलब वो खर्चा है, अगर उसकी वैल्यू क्रेडिट में है मतलब वो इनकम है, क्योंकि जर्नल एंट्री का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। समझ में आई कुछ बात? क्लियर है आर्यन? हाँ जी भल्ला जी, समझ में आया है? आया भाई। तनीषा, वंशिका, अमन को आ गया? Yes. स्पीक अप बेटा जी, हमें मेहनत उतनी ही करनी है। अक्षत क्लियर? जी दीदी। अच्छा जी। आर्यन जी भाग गए? नहीं दीदी, इधर ही हूँ। ठीक है, थैंक यू बेटा जी। समझ में आई आर्यन जो बात मैंने अभी आपको बताई है? हाँ जी दीदी। हाँ, तो अब बताओ आप मुझे, अगर किसी चीज की वैल्यू डेबिट में है तो वो एक्सपेंस होगा या इनकम होगा? दीदी वो होगी एक्सपेंस। और क्रेडिट में है तो? तो दीदी इनकम। अब ये बताओ कि यहाँ पर कमीशन की वैल्यू कहाँ है? जी कमीशन, ये अगर रिसीव होगी तो इनकम होगी। नहीं, इधर वैल्यू कमीशन का अमाउंट किस साइड लिखा हुआ है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? जी क्रेडिट साइड। तो ये बाय में आएगा या टू में आएगा? जी बाय में। शाबाश, बस यही बताना था, सही बताया बिल्कुल आपने। 15,400 बाय में आएगा। अब आगे आपको मिलने वाला है एक सरप्राइज। क्या है तनीषा वो सरप्राइज? अगली चीज क्या है? Closing stock. बट इट इज अ सरप्राइज, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। नहीं, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर होता था। अभी हाँ, तक हाँ हमने जी, इतने जी। सारे क्वेश्चंस करे, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एडजस्टमेंट में होता था कि नहीं आर्यन? हाँ जी दीदी। पर अब ये वो बैलेंस चमत्कार शीट हो गया कि ये ट्रायल बैलेंस में आ गया। ये तो दीदी हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि ट्रायल बैलेंस दो जगह जाता है और वो बाहर होता है। लेकिन हिंट में लिखा है। हाँ, बट हिंट में तो अरे मेरे भाई, हिंट में यहाँ लिखा है बाबू, पेपर में थोड़ी हिंट आएगा। पेपर में ऐसे नहीं आएगा ना, क्वेश्चन पेपर के नीचे की हिंट, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमें इसे पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि जो चीज एडजस्टमेंट में होती है, अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल दी जाए तो। अब क्लोजिंग स्टॉक आर्यन दो जगह आता था, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे आता था और एक बैलेंस शीट में आता था। अब उन दोनों में लड़ाई हो गई, अब तो वो एक ही जगह आ सकता है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। अब मैं दो जगह थोड़ी डाल सकती हूँ, अगर दो जगह डाल दूंगी मेरी बैलेंस शीट ही नहीं मैच होगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें होती हैं वंशिका, वो हमेशा कितनी जगह जाती है, एक एक जगह जाती है। तो अगर वो एक 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 जगह जाती है, अब मैं कैसे इसे दो जगह डाल दूं, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया। जब तक ये ट्रायल बैलेंस के बाहर होता था, आई यूज्ड टू पुट दिस फिगर आउट ऑफ ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, मैं इसे दो जगह डालती थी क्योंकि ये एडजस्टमेंट होती थी और यही हमने अब तक पढ़ा है। बट अगर इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल दिया जाए बेटा जी, तो बैलेंस शीट वाली जगह को प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब जब ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में लड़ाई होगी कि मेरे में डलेगा या बैलेंस शीट में डलेगा, तो उसमें जीतेगा बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट बड़ी होती है। तो हमेशा उस जंग में बैलेंस शीट की ही जीत होगी। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो हमेशा हमेशा से मतलब है कि जब मैं आपको आगे चल के वंशिका और टॉपिक्स बताऊंगी जो दो दो जगह जाते हैं, अगर वो भी कभी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल जाए तो हमेशा बैलेंस शीट की ही जीत होगी, हमेशा हमेशा ऑलवेज। तो यहाँ पर भी के क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाके सिर्फ बैलेंस शीट में ही शो करा जाएगा, क्योंकि ये अक्सर बाहर पाया जाता था, पर अचानक से ये सरप्राइज हो गया कि ये अंदर आ गया। तो हम इसको एक ही जगह पर अब लिख सकते हैं और वो जगह बैलेंस शीट होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बैलेंस शीट होती है। क्लोजिंग स्टॉक 15,000। इसी के साथ अपना क्वेश्चन खत्म, सिर्फ आंसर्स निकालना है। मेरी बातें समझ में आई है? अक्षत, हाँ जी दीदी। अमन को क्लियर है? अक्षत, जी दीदी पर क्लोजिंग स्टॉक को तो हम पहले भी अगर मतलब वो बाहर होता था तब चलो, भी हम एसेट में ही लिखते थे ना। पर बाबू हम ट्रेडिंग में भी तो लिखते थे ना।
पर अभी तो हम सिर्फ एक ही जगह लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो अब ट्रायल बैलेंस के अंदर है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला एक भी आइटम मैं दो जगह डालूंगी तो मेरा बैलेंस मैच ही नहीं होगा बैलेंस शीट का। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ट्रेडिंग की वाली जगह में डालूं या बैलेंस शीट वाले में। अब मुझे एक चूज करना पड़ेगा, तो उन दोनों में से मैं हमेशा, मतलब चाहे ऐसी कोई भी चीज हो, आज तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, आगे चल के और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो चाहे कुछ भी हो, अगर वो दो जगह जाता था और बाय चांस वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाता है, तो हमेशा वो बैलेंस शीट वाली जगह पर ही जाएगा। क्लियर है दीक्षा? हाँ जी दीदी। मान्या, जी दीदी। तनीषा, यस दीदी। वंशिका? हाँ जी दीदी। ठीक है बाबू, चलो अब हम इसको मैच करने का काम करते हैं। तो आप लोग फटाफट मुझे बताएंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। आर्यन, आपको कोई डाउट है अभी? 242,800। अपना बॉक्स है तो बना ले, आराम से कैलकुलेशंस करिए। अमन ने तो खैर कर रखी है, बट मैं जल्दी नहीं करूंगी, मैं रुकूंगी 5 मिनट अभी सबके लिए। आप आराम से कैलकुलेशन करो, ट्रेडिंग की, P&L की और बैलेंस शीट की। टेक योर टाइम। याद रखिएगा, बैलेंस शीट हमेशा डबल लाइन से क्लोज होती है। We will wait for 2 to 3 minutes. आप कुछ पूछना चाहते हैं बेटा जी तो पूछ भी सकते हैं कैलकुलेशन करते हुए। जीपी निकल गया है सबका? आजकल हाँ जी, क्या स्टेटस है भाई? दीदी होगी। कुछ हुआ? तनीषा आंसर। तनीषा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 42,800। यही आ रहा है सबका? हाँ जी दीदी। इस बार गिवन है ना कॉपी बुक में। चलो, हाँ भाई, तो इधर का टोटल हो गया 1,29,500। अपने आप निकालिएगा बेटा जी, पेपर में ये सब नहीं होगा, तो इसलिए इसका सहारा नहीं लेना है। 1,29,500, 42,800 ग्रॉस प्रॉफिट मान्य इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय जीपी।
पेपर में नो जीपी जापी, पेपर में पूरा ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ 42,800। अब इसको जोड़ लो। दीदी मैं आपसे सीधा दीदी इसका आंसर टोटल आ रहा है मांगूंगी। 61,800 इसका टोटल बताओ और इसका टोटल बताओ। हाँ कितना आ रहा था? दीदी 61,800 61,800। और उधर का? दीदी 42,400 और इसी के साथ हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 19,400 19,400। और बड़ा टोटल है 61,800। नेट प्रॉफिट विल बी 19,400। यही नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा। अभी मैं पिछली स्क्रीन भी दिखा रही हूँ। प्लस नेट प्रॉफिट 19,400 और कैपिटल हो जाएगी 9,400, 59,400। और बैलेंस शीट मैच होगा 16 और 8 34 93,400 93,400 से बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। पूछेंगे बेटा जी जिसको जो डाउट्स हैं। जोन सी स्क्रीन आपको देखनी है आप मुझे बता दो, मैं वही स्क्रीन शो कर दूंगी। कुछ अलग क्वेश्चन था, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें सीखी हैं कि अगर कोई एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाती है तो बैलेंस शीट वाली जगह ही कंसिडर की जाएगी, ट्रेडिंग एंड P&L वाली नहीं, वो हार जाएगी क्योंकि बैलेंस शीट बड़ी होती है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, BR तो आपको पता ही था, डेटर, BP, क्रेडिटर, ड्राइंग्स भी हमने कल सीख लिया था कि कैपिटल में से माइनस होता है। एक मैंने आपको सबसे बड़ी चीज सिखाई है कि अगर आपको किसी एक्सपेंस और इनकम में कंफ्यूजन हो तो आप ये देखो कि उसके अमाउंट डेबिट में है या क्रेडिट में। अगर डेबिट में है तो वो एक्सपेंस है, क्रेडिट में है तो वो इनकम है। रेस्ट इज अप टू यू। बताइए क्या डाउट्स है? नो डाउट्स दीदी। टेक योर टाइम। बाकी सब लोग